नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति का जब भी जिक्र आता है तो हर कोई सोचता है, क्या सच में इंसान के शरीर में ऐसी कोई रहस्यमयी शक्ति हो सकती है जो अगर जाग जाए तो किसी भी साधारण इंसान को खास बना देती है, उसको दुनिया के महान बुद्धिमान लोगों में शामिल कर सकती है और ऐसे इंसान से कुछ ऐसा करा सकती है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो, और इंसान को इतना कुछ दे सकती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। कुंडलिनी शक्ति की धारणा दुनिया की सबसे पुरानी धारणा है। अगर आप इस ब्रह्मांड के बहुत अंदर तक इसके रहस्य जानने जाओगे तो आप समझोगे कि आधे से ज्यादा बातें तो इसी बात को समझाने के लिए बताई गई थी और आधी बातें इसे छिपाने के लिए। लेकिन आज वह सब ब्लूप्रिंट हमारे पास है, क्योंकि इस बात को आज के विज्ञान की तरह पुराने समय में ही इजाद कर लिया गया था। लेकिन फिर जानबूझकर इसके विज्ञान में कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी गई जिससे कि कोई गलत इंसान इसका दुरुपयोग ना कर सके और इस तक कभी भी नहीं पहुंच सके। और बाकी के झूठ आज भी इस धारणा के साथ चलते आ रहे हैं, और इन सब राज को छिपाने के पीछे जो असली वजह थी वह यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान का इजाद किया वह उसे बहुत ही साइकोलॉजिक भाषा में लिखते थे, जिससे कोई भी गलत इंसान उसी में भटक जाए। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर वह शक्ति हमारे अंदर है तो कहाँ है और वह दिखाई क्यों नहीं देती, और आखिर क्यों इसे जगाने की जरूरत है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि यह शक्ति आपके भौतिक शरीर में मानसिक शरीर से आगे की घटना है। यह आपके शरीर की वह घटना है जब समय और ब्रह्मांड के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अगर बात करें इस शक्ति को जगाने की, तो जब भी आप कुछ ऐसा करने की सोचते हो जो बहुत बड़ा हो, और बड़ा दूसरों की नज़रों में नहीं आपकी खुद की नज़रों में हो, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कुछ ऐसा करने की ठान लेते हैं तब आपको इसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वही सब कर रहे हो जो दुनिया के 99% लोग कर रहे हैं तब तक आप भी भीड़ का हिस्सा बने रहते हो। लेकिन जब आप भीड़ से हटकर कुछ अलग करने लगते हो तब आपको उसे पूरा करने के लिए इसी शक्ति की जरूरत पड़ती है। इस शक्ति पर पहली बार इंसान का ध्यान तब गया जब उसने देखा कि सभी इंसान बाहरी तौर से तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन किसी और लेवल पर इंसान एक दूसरे से अलग क्यों होता है। क्यों कोई इंसान इतना अच्छा बोल सकता है जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जबकि कोई दूसरा इंसान लिखे हुए को भी ढंग से नहीं बोल पाता है। कोई इंसान बहुत से लोगों का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन हर कोई इस कला में माहिर नहीं होता। ऐसे ही कोई इंसान बहुत से आविष्कार कर देता है, लेकिन कोई दूसरा एक भी आविष्कार नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यही सब जानने के लिए इंसान ने अपने अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश की, और उसे इन सब चीजों के पीछे छुपे रहस्य के बारे में पता चला। तो उसने इस कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान इजाद किया, और जब इसको विज्ञान कहा जाए तो इसका मतलब साफ है कि नियम कायदे से काम किया जाए तो कोई भी इंसान अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, लेकिन बिना जाने जबरदस्ती नहीं। क्योंकि अगर यह शक्ति काली की तरह जागृत हुई तो वह इंसान को पागल भी कर सकती है। इसलिए इस शक्ति को दुर्गा की तरह जागृत करने में भलाई है। इसलिए जो लोग जानते हैं उन्होंने हजारों साल पहले इसे कुंडलिनी शक्ति के बारे में अलग अलग तरीकों से बताया था, और दुनिया के हर धर्म में कुंडलिनी शक्ति के रहस्य को अलग अलग तरीके से बताया गया है। इंसान हमेशा से ही सुपर पावर पाने की कोशिश करता आया है और करता रहेगा। वह हर रहस्य से पर्दा उठाना चाहता है और सब कुछ जानना चाहता है। कुछ ऐसा ही इस कुंडलिनी शक्ति के साथ भी है। यह वाकई में इंसान को सुपर पावर दे देती है, लेकिन कुछ लोग छोटी मोटी शक्ति पाकर ही अपने आप को बहुत बड़ा मानने की गलती कर बैठते हैं।
अगर हमें कोई सुपर पावर मिली है तो उसका सही प्रयोग कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए। और यह बेहतर प्रयोग किसी इंसान को तभी पता चल सकता है जब उस इंसान की कुंडलिनी शक्ति पहले चक्र मूलाधार से होते हुए 7वें चक्र सहस्त्रार तक पहुंच जाए। इसलिए एक शक्ति का जो सबसे चर्चित वर्णन है वह यह है कि हमारे शरीर में एक शक्ति रहती है जो इस तरह सोई रहती है जैसे कोई सांप कुंडलिनी मारकर सो रहा हो। इसलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। और यही एकमात्र ताकत इंसान के पास होती है जिससे वह रोजमर्रा के काम करता है। यह ताकत हर इंसान को इसी शक्ति के द्वारा मिलती है। यह शक्ति का अनंत भंडार होता है जिसके जागृत हो जाने पर इंसान के पास कुछ खास तरह की शक्तियां आ जाती है। और जितने भी मिस्ट्रिकल और रहस्यवादी इंसान होते हैं वह इसी शक्ति के दम पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जब यह शक्ति जागती है तो इस तरह से ऊपर उठती है जैसे कोई सांप किसी चीज के ऊपर लिपटते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। और जहां जहां यह दो सांप लिपटते हुए मिलते हैं वहां एक पॉइंट होता है जिसे चक्र कहा जाता है। और इंसान के शरीर में इस तरह से 7 पॉइंट होते हैं और इन 7 मेन पॉइंट को ही चक्र कहा जाता है। इनमें पहला चक्र मूलाधार होता है और 7वां चक्र सहस्त्रार्थ कहलाता है। पुराने समय में गुरु यह विद्या अपने शिष्यों को जवानी में ही सिखा देते थे क्योंकि तभी इसका सही समय होता है। इस कुंडलिनी शक्ति को जगाने और संभालने के लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जवानी में ही इस ताकत को सही दिशा दी जा सकती है। और पूरे तंत्र का विज्ञान इस कुंडलिनी शक्ति को अलग अलग तरीके से जगाने पर ही जोर देता है और तंत्र में ही इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि तांत्रिक लोग वही होते हैं जो जादू टोना करते हैं। लेकिन तंत्र का विज्ञान इंसान की कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके पास कुछ साइकिक पावर्स आ जाती है जिसके दम पर वह जादू टोना करने लग जाते हैं। क्योंकि यह 7 चक्र एक पहचान है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति किस चक्र पर पहुंची है। और यह चक्र एनर्जी के लीक पॉइंट भी है क्योंकि जिस चक्र पर आपकी एनर्जी सोख ली जाती है उसी चक्र के अनुसार आपकी मानसिकता हो जाती है। वैसे ही आपके शौक होते हैं और वैसे ही आप काम करना चाहते हो। जिस इंसान की एनर्जी पहले पॉइंट या पहले चक्र पर ही सोख ली जाती है तो ऐसे इंसानों में ईगो चरम पर होता है। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते जबकि उनको किसी चीज का ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन उनको अपने किए गए कामों पर जबरदस्त घमंड होता है। आज के समय के अनुसार इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई इंसान पैदा होता है तब उसके पूरे चक्र जागृत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी 7 में से कोई एक चक्र जागृत होता है। 99% लोगों में यह पहला चक्र मूलाधार ही ज्यादा जागृत होता है, या यूं कहे कि यह प्रकृति इसे जागृत करके इंसान को दे देती है। बाकी के 7 चक्रों को जागृत करने के लिए थोड़े से नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंसान की सारी शक्ति पहले ही चक्र पर सोख ली जाए तो उसका काम खाओ पियो मौज करो का ही होगा और वह कब सेक्स और शराब के नशे में डूब कर रह जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस शक्ति का पहला लीक पॉइंट सेक्स एनर्जी ही होता है। अगर आपने इसे इसी काम में इस्तेमाल कर लिया तो यह ताकत नीचे की ओर बहने लगेगी। इसलिए कभी कभी कई लोग इसे इसी पॉइंट पर ब्रह्मचर्य के जरिए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इस शक्ति को संभोग में ना बहने देने को ही ब्रह्मचर्य समझने की गलती कर बैठते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा हो जाना चाहिए। और ऐसा तभी होता है जब आपने इस शक्ति को बहने के लिए पहले से ही रास्ता दिखा दिया हो, ना कि इसको एक ही पॉइंट पर रोक देना।
आज के विज्ञान में कहा जाता है कि आपको क्या करना है पर ध्यान नहीं देना, वरना आप उससे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, बल्कि आपको क्या करना है इसकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी को एक नया रास्ता मिल जाता है और वह ऊपर के चक्रों में बहने लगती है और इंसान को नए नए आयामों का आभास होने लगता है। और इस एनर्जी की एक और खास बात है, जब तक एनर्जी भरपूर मात्रा में आपके 7वें चक्र तक पहुंचती है तब तक आप इसको पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। और अगर बात इस शक्ति को कंट्रोल करने की होती तो हम इसे छोड़ भी सकते थे, मगर अंदरूनी रूप से इस शक्ति को कंट्रोल करना नहीं, यह आप और आपके दिमाग में चलने वाले विचारों को कंट्रोल करने का विज्ञान है। और दिमाग के विचारों को कंट्रोल कर लेना या किसी खास विचार को अपने दिमाग में बनाए रखना, यह सब भी इसे समझने के बाद ही संभव हो पाता है। क्योंकि इस शक्ति को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपको दिक्कत होगी, वह आपका दिमाग होगा, क्योंकि वह आपके रास्ते में अपने हिसाब से ही अड़चने डालेगा। और आपका दिमाग आपके बारे में सब कुछ जानता है कि आपकी खासियत क्या है और क्या आपकी कमजोरियां हैं। अगर आप ज्यादा अक्लमंदी दिखाओगे तो वह अपनी पुरानी बुरी आदतों में से ऐसी चीजें निकाल कर दिखाएगा कि आप फिर से उसी बुरी आदत में फंस जाओगे। इसलिए दिमाग को कैसे हराया जाता है और हराने के बाद फिर इसे कैसे दोस्त बनाया जाता है, यह सब आपको इस शक्ति के जागने पर समझ आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।